हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का सेकंड वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग ऑर्गेनिजम्स विथ सिंपल बॉडी डिज़ाइन. Reason is that making copies of itself requires energy. Large amount of energy is not produced by the organisms with simple body design. So simple method or asexual reproduction occurs. सिंपल बॉडी डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिजम्स में सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ किया जाता है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। डीएनए की कॉपीज़ बनती है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स का डिवीज़न होता है। इन सब के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन जो सिंपल बॉडी डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए उनमें सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है। इसके अपोजिट जो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनमें कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने के काबिल हैं क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स टू and fission means division. Hence, binary fission is the division of parent cell into two equal halves called daughter cells. नाम से ही क्लियर है, बाइनरी बाई मीन्स टू होता है, इसलिए जो पेरेंट सेल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, दो इक्वल सेल्स बनती हैं जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं, और यही डॉटर सेल्स ऑफस्प्रिंग्स होती हैं। दो इक्वल हाफ्स यानी दो इक्वल सेल्स बन रही हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी विजन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, दोनों ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन ईस्ट द सेल डिवीजन इज अनइक्वल. अ स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ बड. एट मैच्यूरेशन बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल. अब ईस्ट में किस तरह से डिवीज़न होता है? ईस्ट भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये इसका न्यूक्लियस है। अब जब डिवीज़न होता है तो एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसे हम बड के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल बड निकलती है जो कि पेरेंट सेल से छोटी होती है। न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है इस फिगर में, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, और फाइनली ये जो स्मॉल बड है वो पेरेंट सेल से अलग हो जाती है और फेवरेबल कंडीशंस में नीचे गिर के एक नए इंडिविजुअल, एक नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप हो जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस है अमीबा और ईस्ट में, क्योंकि अमीबा में दो इक्वल सेल्स बन रही थी, बाइनरी फिजन, लेकिन इसमें स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है बर्ड के फॉर्म में जो कि पेरेंट सेल से छोटी होती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इन ईस्ट द सेल डिवीजन इज अनइक्वल. नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अ टाइप ऑफ asexual reproduction in plants is called vegetative propagation. In this type, some plant parts can give rise to new individual. As only single parent is involved, it is asexual reproduction. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में होता है उसे हम एक नया नाम दे देते हैं और वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इसमें कुछ स्पेशल प्लांट पार्ट्स होते हैं जिनको अगर हम फेवरेबल कंडीशंस में रखें तो वो प्लांट पार्ट्स नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. हमने पढ़ चुका है कि
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ये क्या चीज़ है? द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। प्लांट के वो स्पेशल पार्ट्स जो फेवरेबल कंडीशंस में एक नए प्लांट में डेवलप हो सकते हैं, उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में जानेंगे।